कहानी स्वार्थी पेड़ और मधुमक्खियों की। एक समय की बात है, घने जंगल में दो पेड़ बहुत पास पास थे। एक पेड़ था बरगद का और दूसरा पेड़ था आम का। बरगद का पेड़ काफी घना था, जबकि आम का पेड़ उतना घना नहीं था। कुछ दिन के बाद रानी मक्खी और उसके साथ कुछ और मक्खियां जंगल में आईं और वो किसी पेड़ पर अपना छत्ता बनाना चाहती थी। जब उन्होंने देखा कि बरगद का पेड़ काफी घना है, तो वो बरगद के पेड़ के पास गईं और उससे कहा, क्या आप हमें अपने पेड़ में थोड़ी जगह दे सकते हैं ताकि हम अपना छत्ता बना सकें? बरगद के पेड़ ने गुस्से से मधुमक्खियों से कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरी शाखाओं पर अपना छत्ता नहीं बना सकती, इसलिए यहाँ से चली जाओ। पास ही खड़े आम के पेड़ ने बरगद के पेड़ से कहा कि कोई बात नहीं भाई, आपकी शाखाओं में काफ़ी जगह है, आप इन मधुमक्खियों को छत्ता बनाने दीजिए। तब बरगद के पेड़ ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा करो, तुम ही अपने पेड़ पर इनको जगह दे दो। तब आम के पेड़ ने मधुमक्खियों से कहा कि आप मेरे ऊपर आके अपना छत्ता बना सकती हैं। कुछ दिन गुजरे और कुछ दिन के बाद दो लकड़हारे उस जंगल में आए, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छी लकड़ियाँ चाहिए थीं। जब उन्होंने आम के पेड़ की तरफ बढ़े, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस आम के पेड़ को काट लें। लेकिन उनमें से एक लकड़हारे ने देखा कि उस आम के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है। तब उसने दूसरे लकड़हारे से कहा कि नहीं, इसे हम नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता है और अगर हम इसे काटेंगे तो ये हम पर लिपट जाएंगी। तब उनकी नज़र बरगद के पेड़ पर गई, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं हम बरगद के पेड़ को काट लेते हैं। जैसे ही एक लकड़हारे ने बरगद के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए उठाई, तो बरगद का पेड़ जोर से चिल्लाने लगा और वो ये कहने लगा कि मुझे बचाओ बचाओ। पास खड़े आम के पेड़ को जब उसकी आवाज़ सुनाई दी, तब उसने रानी मधुमक्खी से कहा कि तुम अपनी मधुमक्खियों से बोलो कि बरगद के पेड़ की मदद करें, इन लकड़हारों को भगा दो। तो सारी मधुमक्खियों ने पेड़ की बात सुनी और वो लकड़हारों की तरफ बढ़ने लगी। लकड़हारे ने जैसे ही देखा कि सारी मधुमक्खियां उनकी तरफ आ रही है और उनको काटने के लिए, वो वहां से तेजी से भागने लगे और इस तरीके से बरगद कटने से बच गया। बरगद को काफी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि मधुमक्खियों ने उसकी जान बचाई। उसने मधुमक्खियों का शुक्रिया अदा किया। तब मधुमक्खियों ने कहा कि नहीं, शुक्रिया अदा आप आम के पेड़ का करो, क्योंकि उनसे ही हमने सीखा कि अगर कोई भी बुरा करे तो तुम उसका बदला बुराई से मत दो। तब बरगद के पेड़ ने आम का भी काफी शुक्रिया अदा किया। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।